नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम खड़े हैं चांदनी चौक मार्केट के लाजपत राय मार्केट में और हम आज सीधी बातचीत करेंगे मार्केट के प्रधान से, जिनका नाम संजय नागपाल जी है। आइए बात करते हैं। तो जितनी मिसाइल्स पाकिस्तान ने दागी, अगर वो मिसाइल्स के ऊपर अगर हमारे पास उसको रोकने का प्रावधान नहीं होता, S-400 नहीं होती, तो हमारे देश के अंदर कितनी तबाही हो चुकी होती। तो मोदी जी ने इसीलिए संज्ञान लिया और सेना को खुली छूट दी कि ये ना सोचा जाए कि हमने इसको रोक लिया तो हमारा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाए। नहीं, उसने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे की, इतनी बड़ी ज़रूरत कैसे की, उसको कैसे उसका जवाब दिया जाए, वो आपने 3 दिनों की कार्रवाई के अंदर देखा। और उसके बाद कैसे उसको रोका, ये भी उनकी कूटनीति है। कैसे आर्थिक रूप से उसको ठोकना है उनको पता है, कैसे उसको इंटरनेशनल लेवल पे दबाव बनाना है उनको मालूम है। इज अ यूनिक मैन। परमात्मा की कोई कृपा है कि एक ऐसा युग पुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आए हैं जिनके पास सब कुछ कंप्लीट है। देखो चेहरे पे जलाल, और अगले दिन हौसला देने के लिए बॉर्डर्स पे पहुंच गए जी। कोई करके दिखाए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सर, कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बार बार जो हमले होते हैं कश्मीर को ज़्यादा टारगेट बनाया जाता है, इस पे पाकिस्तान को क्या बोलना चाहेंगे? वो क्या कश्मीर को कितना कमज़ोर क्यों समझ रहा है और कहाँ चूक हुई है जो ये आए, घटना किया और निकल गए? देखिए, चूक की बात जहाँ तक है कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी हरकत हो जाएगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए, आज कश्मीरी लोग जो हैं, अगर हम 90% 95% अगर कहें तो उनको पता लग गया है कि अगर आपको रोज़गार अगर आपके पास है तो आपके लिए वही सुख शांति का जीवन है, वही एक रास्ता ठीक है। लेकिन अभी भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि साइलेंट किलर के नाम, एक जैसे कहते हैं ना, हमारे वो घुसपैठ करने के लिए हमारे को टूल्स का काम करते हैं उग्रवादियों का, तो जिस कारण ये हरकत हुई। लेकिन आज उन तक भी ये पैगाम पहुंच चुका है, क्योंकि मोदी जी ने एक ही बात कही है कि जो आतंकवाद का साथ देगा, चाहे वो सरकार है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको भी हम उसी रूप में उसी तरह से लेंगे, उसके लिए भी कोई छूट नहीं है। तो ये पैगाम हर जगह जा चुका है। तो इसलिए, और कश्मीरी भी सारे साथ है वहाँ की। देखो आप, जो सरकार है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, मुख्यमंत्री खुद उमर अब्दुल्ला खुद खड़े हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है, उनको भी मालूम है कि देखिए आज वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, उनके नौजवान बच्चों को जो गुमराह कर दिया गया, उन माओं का क्या हाल है। माँ का अगर एक बेटा उग्रवादी बन जाता है, माँ का तो कलेजा कितना थरथराता है। माँ ने तो वो उसको शिक्षा नहीं दी, माँ तो माँ होती है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो भी ये समझते हैं कि कोई नौजवान और ना जाए, वो अपना कारोबार करें। और आज देखो कितना वहाँ पे रोजगार कश्मीर के अंदर उनको मिला, मुंह मांगे रेटों पे उनका काम हो रहा है। कितना उनके पास टूरिज्म था, तो इसके कारण टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है सर। अभी बहुत लोग कहना ये चाह रहे हैं कि देश में जो हिंदू मुसलमान जो एक मुद्दा है, उसको भड़काने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कभी भी मोदी जी को सुना होगा, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अमुक कोई कास्ट है, अमुक कोई इस टाइप का कोई हिंदू की बात है। नो, सर, धर्म पूछ कर मारा गया, उन्होंने किया, आइडेंटिफाई करके मारा गया। देखिए, कभी भी आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जिसके अंदर उसने दोनों को लड़ाने का काम किया। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी और मुस्लिम नेताओं का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस मौके के ऊपर एकता का परिचय दिया। बिल्कुल। और मुस्लिम और हिंदू एक हो गए, कहीं भी कुछ नहीं था। क्योंकि रीज़न क्या है, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम बाकी कंट्रीज में भी देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने मुस्लिम हैं भूखे मर रहे हैं, उनको भी मालूम है। लेकिन कुछ जो नेता लोग हैं ना यहाँ पे, हमारे देश को ना दुश्मनों से खतरा नहीं है, देश के गद्दारों से खतरा है। देश के जो बनते हैं ना, चौधरी बनते हैं, जो आगू बनते हैं, चाहे मुस्लिम्स के हो चाहे हिंदू के हो, कोई कम नहीं है। वो अपनी रोटियां सेकते हैं। अगर आप सही नीति से चलें तो कहीं कोई देश को, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। अगर मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित। बिल्कुल। आज मैं क्या चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए
अच्छा वातावरण हो, किसी तरह की कोई इस टाइप की कोई टेंशन वाली बात ना हो, अच्छा व्यापार चले, अच्छा कारोबार चले, सबकी जय जयकार है उसके अंदर। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। और जहाँ पे इतना अच्छा हमारे ऊपर मोदी जी की जो सरपरस्ती है, तो हमें समझना होगा कि हम अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखें, और जो हमारी आर्मी, जो हमारी नेवी, जो हमारी सेनाओं के और एयरफोर्स है, या हमारा गृह मंत्रालय है, हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो चाह रहे हैं उस दिशा के अंदर उन आदेशों का पालन करके हम अपना अपना काम करें। सर, ये जो अभी पहलगाम की घटना से हमारे देश की जनता जितना आक्रोशित थी, और ऐसा लगता था कि इस बार हमारी सरकार आर पार की लड़ाई लड़ेगी आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाएगी, लेकिन वो बीच में स्ट्राइक रोक दी गई। इससे जनता में कुछ निराशा भी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी सोच घर बैठे एक लिमिट तक है। जो सेना हमारी तैनात है बॉर्डर्स के ऊपर, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सोच, उनका लाइन ऑफ एक्शन, और जो अंडरस्टैंडिंग मोदी जी की और हमारे गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की आपस की है, जो कहते कार्य कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि किस तरीके से काम को करना और कैसे नहीं करना है। आप ये भी तो सोचो कि क्या युद्ध ही इसका कोई हल है क्या? आज इसके पीछे अगर कभी कहते ना, अगर कोई एक कदम पीछे हटाता है तो कोई लंबी योजना होती है। आज पूरे विश्व तक ये मैसेज गया कि आतंकवादी देश है। अभी आप टर्की को देख लीजिए, अजरबैजान को देख लीजिए, और कितनी कंट्रीज है, बाकी भी तो बैठे हैं ना। इन दोनों को क्या दिक्कत थी? जिनको हमने पाला पोसा, जिनको हमने सपोर्ट किया, टर्की को, अजरबैजान को टूरिज्म हमने दिया, वहां से 30,000 करोड़ रुपए की चॉकलेट जो आती है सालाना हमारे हिंदुस्तान में, अब बायकॉट तो टर्की है। कोई बच्चा टर्की की चॉकलेट नहीं खाएगा। अरे दुश्मन के घर की चॉकलेट, वहां का पानी, बायकॉट तो टर्की, बायकॉट तो अजरबैजान। 3,000 करोड़ रुपए का मार्बल आता है वहां से। अब हम अपना हिंदुस्तानी मार्बल लगाएंगे, टर्की का मार्बल नहीं लगेगा यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स, पर्सेस, इनका कोड है 868, 869। जो पासपोर्ट इंटरनेशनल है, जिस आइटम के ऊपर कंज्यूमर हर हिंदुस्तानी देखेगा 868, 869 अगर उस पर लिखा है तो मेड इन टर्की है, वो प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। बायकॉट, 100% बायकॉट। टूरिज्म के लिए 100% बायकॉट। कोई नहीं जाएगा वहां पे, कोई बाकू नहीं, कोई हमारा अजरबैजान नहीं, कहीं टर्की नहीं, कहीं नहीं जाना। इसलिए हमने इसको आर्थिक रूप से भी ठोकना है। इसको पता लगे कि तूने किया क्या हमारे साथ। हमने तेरे को पाला, कोविड के टाइम तेरी हेल्प करी, जब तेरा अर्थक्वेक आया तब तेरी हेल्प करी, तेरे को इसलिए पाला पोसा, इसलिए हेल्प करी। पीठ पे छुरा घोंपा तूने, और तू कह रहा मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एक हिंदुस्तानी इसका जवाब देगा कि टर्की के सारे टर्की फूड, जितना टर्किश जो यहाँ पे क्यूजन है, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, वो भी सब बंद करें। कोई टर्किश नहीं। हम अपना हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास अपने खुद के क्यूजन बहुत है, बहुत से टेस्ट है। हिंदुस्तान से बड़ा कुछ भी नहीं। स्वदेशी अपनाओ और हर तरीके से आइटम तैयार करें। एक कहावत है पंजाबी में, कहते ना, कहता कुब्बे में मरी लत किसी ने, कुब्बे का कुब सीधा हो गया। हमारी दिमाग की नसें खुल गई हैं। हिंदुस्तान हर तरीके से सक्षम है। हम ये मान के चले कि हम अपने आप में अपनी मेक इन इंडिया की इकाइयों को हम और स्ट्रॉन्ग करें। हम क्यों ना स्वदेशी अपनाएं। अपने प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड बंद करो भाई, क्या लेना देना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि ऑफलाइन शॉपिंग, कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं। बाहर की जितनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि ऑनलाइन क्विक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, अमेजोन वगैरह, सबका बायकॉट। बिल्कुल सही। स्वदेशी अपनाओ, हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग करो। महात्मा गांधी का वक्त याद करो, जिस वक्त जब उन्होंने चरखा कात के ऊपर स्वदेशी की बात की थी। आज हिंदुस्तान को उसकी जरूरत है। भारत सोने की चिड़िया ना बने तो कहना। ये झटका जो हमारे को 22 तारीख को लगा है, ये झटका हमारे लिए संदेश है। अगर हम इससे सीख जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सर, दूसरा सवाल ये है हमारा कि जैसे आए हमारे प्रधानमंत्री जी और बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आना, जो मध्यस्थता कर रहे थे कि हिंदू को वोट दिया जाए। हमारे देश में ऐसी चर्चा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप के दबाव में आकर इसमें स्ट्राइक हो गया। क्या कहेंगे?
आपको लगता है ऐसा? हम तो जनता की सवाल हरियाणा में खबर मोदी का ना किसी ने नवेरा आगे के करेगा यो, कुछ ना पता उसका, उसे सब पता है, वो सब कुछ जाना है, वो अपने दिमाग से समझे नहीं चलता आप? 10 ट्रम्प रखा है वो अपने दो रहे, समझे मेरी बात? वो ना आता किसी के हाथ, बस तो हम सारे के सारे हिंदुस्तानी जितने भी हैं, बस मोदी की हाँ में आकर जाओ तो ये बाबा ले जाएगा, हमने आगे बहुत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में किसी दबाव में नहीं हो जाए उन्हें सारे, कोई देश कह के दिखाए, कोई प्रधानमंत्री कोई शख्सियत कह के दिखाए ऐसे कि से नो टू ब्लैकमेलिंग। कौन कह रहा है कि परमाणु बम छोड़ेंगे? सारे डरते हैं, कांपते हैं गिद्दड़ की तरह। शेर ने क्या कहा कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं सर आप? सर लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई अभी उनको बोलने की जरूरत है, वो बोलने लायक है, बोलने लायक है? अभी वो Deserve बहुत ही नहीं डरे करते, हुए हैं। वो डिजर्व ही नहीं करते, वो अपने गांव में मर जाएंगे अपने आप में ही। सर, उनका इतना विभाजन होगा कि उसी से ही वो अपने आप में खत्म हो जाएंगे। मोदी ने कूटनीति के साथ काम किया है। कहता है भाई, कहता क्या हुआ जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी ने, जब अर्जुन जी खड़े थे तो उस अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण जी मुझे शंका है, मैं क्या करूं? कहता तू धनुष उठा। कहता मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा वार? कहता ये सब मरे पड़े हैं, वो अपने आप ही मरे पड़े हैं। तो मोदी नोज ईच एंड एवरीथिंग। मरे को क्या मारना? अरे क्या मारना सर, अपने आप में खत्म हो जाएंगे सर वो। सर आज जो पीओके है पाकिस्तान में, हमारा कश्मीर है, चाहे जब चाहेंगे ले लेंगे सर। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी कई बार आ चुका पार्लियामेंट में कि हम पीओके को ले लेंगे। सर सही बात। और जो चीजें आतंकवाद का जो पोषण होता है ज्यादातर पाकिस्तान का, वो पीओके में है, केंद्र वही हो रहता है आतंकवाद का। तो क्या करते हैं, अगर पीओके को मिला लें तो क्या आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा? सर ये कूटनीति का मैटर है एंड मोदी जी, शाह जी और जो हमारी सेनाएं हैं वो बखूबी जानती हैं। आपको मौके के ऊपर पता चलेगा जब हम रात को सोए और सुबह उठे तो पता लगा पीओके हमारा है, ये होना है। सर अभी क्या उचित मौका नहीं था उसको अपने कब्जे में करने देखिए ये हमारी एक लिमिटेड सोच हो सकती है। का? उनका कुछ अगर और ही हम प्लान अपने है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, आई थिंक दिस इज द वेस्टेज ऑफ द डिस्कशन। बिल्कुल। ये मेरा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा क्या है, मैं एक देशवासी व्यापार कर रहा हूँ तो व्यापार ढंग से करूँ, अपनी जागृति के साथ करूँ, अपने आस पड़ोस सबको संभालूं। संभालने का वक्त है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो देशवासी एक पूरी देश प्रेमी बन के अपने देश की सेवा के नाते बढ़ चढ़ के अपनी नौकरी को संभालूं। अगर मैं स्टूडेंट हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई करूँ और अपनी पढ़ाई जो मैं करूँ वो देश सेवा के मेरे काम आए। जो ज़माना आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर आगे बढ़ गया है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ के मैं आज नौजवान पीढ़ी के रूप में आगे बढ़ूँ। आज देश के अंदर मेरा पार्टिसिपेशन क्या है, मैं वो सोचूं। ये खतरे की घंटी जो आई थी, ये बहुत बड़ा संदेश देके जा रही है। हमें सोचना होगा, इसके अंदर पॉजिटिविटी निकालनी होगी। मोदी जी हर चीज़ में कैसे पॉजिटिविटी निकाल लाते हैं, जहाँ पे कुछ निकलता वहाँ से भी मक्खन निकाल लाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो वो कौन है? हिंदुस्तानियों के सरताज। और मैं कौन हूँ? हिंदुस्तानी। तो मैं भी पॉजिटिव हो जाऊँ और मैं भी जो है आगे बढ़ने का काम सोचूं। जब हिंदुस्तानी हर अपना अपना कोना संभालेगा, 140 करोड़ योद्धा अपना अपना कोना मजबूत कर लेंगे तो वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी होगा। तुम 3 की बात करते हो, ये नंबर 1 इकोनॉमी होगी। चलिए, अच्छा लगा सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और उम्मीद है कि जो आपने बात की है बाइकआउट करना चाहिए टर्की का, वो हम देशवासियों से अपील करेंगे कि करें प्लीज़। थैंक यू।